ये रामकली का घर है? हाँ, काका कहाँ है वो? प्लीज उन्हें बुलाइए ना, हमें उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो तो बहुत दिनों से यहाँ आई ही नहीं। अपने सत्यवान को सावित्री मौत के मुंह से निकाल कर ले आई थी। क्या बदसती माता, हमें अपने सागर को बचाने का एक मौका भी नहीं देंगी। गंगा दीदी! देखो गंगा मैरी के पीछे गई है, वो मैरी तक पहुंचनी नहीं चाहिए। कहीं दिख ही नहीं रही है। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट एक बार मैं देख सकता हूँ? श्योर, थैंक्स। इतनी इम्पोर्टेंट बात गंगा मुझे बताना भूल तो नहीं सकती। सर पलाश ने उसे नहीं बताया होगा। मैरी मिली? नहीं, पता नहीं कहाँ है। चलो वहां देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे होगी। चलो 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 बिटिया, भाग भाग जल्दी से। हाँ वो मेन रोड की तरफ गई है। जल्दी करो, मैरी और उसके बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से। जल्दी करो, कम ऑन। थोड़ा सा खाना खा लीजिए। जब से आए आपने कुछ नहीं खाया, बहुत परेशान लग रहे हैं। तुमने कहा अपने बेटे को लेकर कितनी परेशान हो, मैं जानता हूं माँ जी, मगर तुम फिक्र मत करो। दिल्ली में एक बहुत अच्छे लॉयर से बात हुई मेरी, बहुत बड़ा वकील है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द सागर घर लौट आएगा। ये सब क्या हो गया अचानक? सागर वहां जेल में अकेले, हम सबसे इतना दूर, और अम्मा जी की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही। जरूर हमसे कोई गलती हो गई जिसकी सजा हमारे परिवार को मिल रही। ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती तुम माधवी। इतने बरसों से तुम ही मेरी हिम्मत, मेरी ताकत रही हो। अगर तुम घबरा जाओगी तो बाकी सबका क्या होगा? अम्मा जी शायद ठीक कह रही है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मुश्किल वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमें लड़ाई लड़नी है, सबको साथ मिलकर हमें अपने बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, और इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। और बिना खाए तो ताकत मिलने से नहीं। माँ दादी अपने कमरे में नहीं है। मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं है वो। कहीं नहीं है? आप दोनों टेरेस पे देखो, मैं बाहर गली में देखता हूँ। चलो। भाई साहब, अम्मा जी को देखा कहीं? नहीं। अरे भाई साहब, अम्मा जी को देखा क्या इस तरफ जाते हुए? नहीं सर। अरे भाई साहब, अम्मा जी को देखा क्या? हाँ हाँ, मैंने देखा है अम्मा जी को, वो वहां उस तरफ जाते हुए। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं घाट जा रही हूँ लल्ला के लिए प्रार्थना करने।
मैं गंगा मैया से प्रार्थना करना चाहती कि मेरे लल्ला को जल्दी से छुटकारा दे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मा जी, डॉक्टर ने आपको बिस्तर से उठने के लिए मना किया और आप बिना किसी को पता है घर से आ गई। अगर आपको चक्कर आ जाए, गिर गई तो? अरे मैं ठीक हूँ, देख ला, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं अम्मा जी, घाट नहीं जाएंगी आप। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ रही हूँ, छोड़। तुम लोग भी ना कहते रहते हो कि अभी लल्ला आ जाएगा, अभी आ जाएगा, रोज रोज कहते। इतना बड़ा जज हो के तो कुछ नहीं कर पाया। हीरो, मुझे लगता है ना हमारे घर में ना किसी बुरी आत्मा का साया घूम रहा है। नहीं, सुन सुन, जब तक वो आत्मा से मुक्ति ना मिले ना, ऐसे ही होता रहेगा। लल्ला ऐसे ही जेल में सड़ा रहे। इसकी मैं पूजा करने जा रही हूँ। अम्मा जी क्या कह रही हैं आप, ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई आत्मा नहीं है। तू नहीं मानता लेकिन मैं मानती हूँ। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि तू ये नहीं समझेगा। क्या चाहता है कि मैं दादी होके यहाँ पड़ी रहूं और मेरा लल्ला वहाँ पुलिस स्टेशन में पड़ा रहे? क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, जाने लल्ला के साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे, मार पीट रहे होंगे। अम्मा जी, अम्मा जी कुछ नहीं होगा सागर को। सागर बहुत जल्दी घर लौट आएगा, मैं वादा करता हूं आपसे। आपको पूजा करवानी है ना, जरूर करवाइए, लेकिन ऐसी हालत में नहीं। तबीयत थोड़ी संभल जाए उसके बाद। अभी प्लीज घर चलिए। दीदी कहाँ चली गई? कहीं नजर ही नहीं आ रही। वो देखो, राखी उसके मम्मी के साथ वहाँ भाग रही है। बोल के गई बलासुर। वो देखो मेरी दीदी। ये मेरी गंगा के हाथ में नहीं आनी चाहिए। जल्दी जल्दी, अरे संभाल के, जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ। तो अब तक मेरे को यहाँ से लेके क्यों नहीं गए? सर मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जैसी आती दिखेगी उसे पकड़ लूंगा। उसके वहां आते ही उसे लेके चले जाना, एक सेकंड भी वेट मत करना, समझे? ओके सर, डन। चल चल। ये गुंडे लोग तो वही आदमी है। अब मैं क्या करूं? भैया जी देखो, हमने कहा ना कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सच में हमरा पीछे छोड़ दो, हमको जाने दो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमको जाने दो। चल, अरे रुक, सुन जा रही है। चल चल। मेरी दीदी, छोड़ो 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 मेरी दीदी को। छोड़ो इनका हाथ, गंगा, छोड़ो इनका हाथ, छोड़ो। किसने भेजा तुझे? हाँ? किसने भेजा? किसने भेजा तुझे? बोल! बता! किसने भेजा तुझे? बोल! किसने भेजा? बताओ! नाम बोल उसका! बता, नाम बता उसका! बताओ! बोल, किसने भेजा तुझे? हाँ? किसने भेजा तुझे? हाँ? किसने भेजा? रोक! भाग भाई, जल्दी अंदर।
अब ठीक है? मेरी दीदी अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो गुंडे लोग भाग गए हैं, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमें ये बताओ कि वो लोग कौन थे? तुम उन्हें जानती हो क्या? वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए? तुम्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे थे? बोलो मेरी दीदी। मेरी दीदी प्लीज बताइए ना। वो लोग हमको मारना चाहते थे। वो लोग मतलब मेरी दीदी, वो लोग मतलब कौन? वो लोग हमारे घर पर भी आए थे, हमको अपने बच्चों को धमका रहे थे। लेकिन मेरी दीदी, क्या तुम उन लोगों को जानती हो? बताओ हमें, वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? बोलो मेरी दीदी प्लीज। प्लीज मेरी दीदी बताइए ना। हमको लगता है कि उन लोगों को यश ने ही भेजा होगा। यश? मेरी दीदी, लेकिन यश ऐसा क्यों करेगा? उसकी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थी क्या? बोलो प्लीज, चुप मत रहो, प्लीज बताओ हमें, यश ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बोलो मेरी दीदी, चुप मत रहो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यश ने गुंडे भेजे? वो तुम्हें मारना चाहता है? बोलो ना प्लीज मेरी दीदी, प्लीज ना, बताओ हमें क्या बात है। मेरी दीदी प्लीज बोलो, चुप मत रहो। हमने यश को देख लिया था बहू रानी को मारते हुए। उसने जानवी को मारा। उस सिरिंज के बारे में पलाश ने किसी को नहीं बताया, गंगा को भी नहीं, वरना वो तो मुझे जरूर बताती। आइए ना, बैठिए। अच्छा आप मुझसे मिलने आ गए। पापा, आपको सिरिंज के बारे में पता चला? जो पुलिस को मिली है मेरे रूम से जानवी के डेथ के बाद। सिरिंज? नहीं तो? यस पापा, पुलिस को एक सिरिंज मिली है और उस पे किसी के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। बस ये नहीं पता चल पाया कि किसके हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात इतनी देर से मालूम पड़ी हमें, पुलिस ने अभी तक बताया क्यों नहीं हमें? पापा, इंस्पेक्टर द्विवेदी ने पलाश को सब कुछ बताया था, लेकिन पलाश ने सब कुछ जानते हुए भी हम में से किसी को कुछ भी नहीं बताया, गंगा को भी नहीं, वरना वो तो हमें सब कुछ बताती। स्ट्रेंज। पापा प्लीज, कुछ भी करके प्लीज पता लगाइए वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। वो बहुत बड़ा सुराग हो सकता है हमारे केस में। यू आर राइट सागर, और तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगा कर रहूंगा वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, चिंता मत करो। गंगा से बात हुई आपकी? वो मेरी दीदी से मिल पाई या नहीं? नहीं, गंगा का कॉल नहीं आया अभी तक। मैं बाहर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। बस पापा। गंगा का नंबर नहीं लग रहा है, थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ। मेरी दीदी पियो ना, सोना बंद करिए मेरी दीदी। प्लीज हमें बताइए ना, क्या हुआ था उस दिन? यश ने जानवी के साथ क्या किया? क्या देखा था आपने? पूरी बात बताइए हमें प्लीज, क्या हुआ था? हम उस दिन जब बहू रानी के कमरे में गए, हमने उनसे पूछा कि हम आपके कमरे की सफाई कर देते, तो वो बोली अभी रहने दो, बाद में कर लेना, जाओ यहाँ से।
हम जाने लगे तो हमको लगा अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो अम्मा जी हमको कहीं डांटे नहीं, इसलिए हम नजर छुपा करके कमरे में चले गए सफाई करने के लिए। हम कमरे की दूसरी तरफ सफाई कर रहे थे कि अचानक बहू रानी के कमरे में से कुछ आवाज सुनाई दी। हमने झांक कर देखा तो यस बहू रानी को सुई लगा रहा था। बहू रानी ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यस ने बहू रानी को जबरदस्ती फिर दोबारा सुई लगाया। फिर बहू रानी कुर्सी पर गिर गई। उसने दोबारा फिर सुई लगाया। तीन बार सुई लगाया बहू रानी को। और हाँ, उसने ना कंप्यूटर से अपने लिए पैसे भी मांग रहा था। सागर का बैंक अकाउंट लॉगिन कर और उसके बैंक का सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। बहू रानी जबरदस्ती ना वो कंप्यूटर से कुछ पैसे उसको दिए। उसके बाद लल्ला भैया की आवाज सुनाई दी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर घबरा गया और उसने ना बहू रानी को पंखे से लटका कर खुद खिड़की से कूदकर भाग गया। हमको लगता है कि एसएमएस ने ना देख लिया होगा हमको देखते हुए, तभी तो मेरे घर पे गुंडे भिजवाए थे कि यहाँ से बनारस छोड़कर बाहर चली जाओ, वो हमको मार देगा और हमारे बच्चे को भी मार देगा। हमको लोग मार डालेंगे। मेरी दीदी कुछ नहीं होगा तुम्हें, हमें ना तुम्हारे साथ, हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। बस तुमने हमें अभी बताया ना, यही बात तुम्हें कोर्ट में बतानी है। जिसे सागर भज क्या कोर्ट में? मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं तो वो हमरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं गंगा, हमको जाने दे। चलो आगे बेटा। मेरी दीदी प्लीज, एक तुम ही हो जो सागर को बचा सकती हो, एक तुम ही हो जो उसे सजा होने से रोक सकती हो। नहीं गंगा, हमरे जैसे मामूली औरत क्या बचाएगी किसी को? देख, हमरे बच्चों के झंझट में मत डाल गंगा। हम दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे कि ना तो कभी यश हम तक पहुंच पाएगा और ना कभी तुम। हमको अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना गंगा। हमको माफ कर, हमको जाने दे। मेरी दीदी प्लीज ऐसा मत करो। मेरी दीदी प्लीज हमको माफ कर, हमको जाने दे। झंझट में नहीं पड़ना गंगा, हमें जाने दे। क्या कर रही? मेरा बच्चा वापस कर। गंगा, मेरा बच्चा गंगा, अरे गंगा, गंगा रुक जा। गंगा रुक जा, कहाँ जा रही? रुक जा गंगा संभाल के। गंगा पीछे खाई संभल के। उसे कुछ हो गया था। गंगा आराम से। आगे मत आना मेरी दीदी। अगर तुम स्वार्थी हो सकते हो तो हम भी स्वार्थी हो सकते हैं। नहीं देंगे हम तुम्हारा बच्चा। ऐसा मत बोल गंगा, इस नन्ही सी जान पर तरस का। मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। नहीं। पास मत आना, नहीं तो इसे लेकर यहाँ से कूद जाएंगे हम। नहीं, ऐसा मत करना गंगा। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे गंगा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे। मेरा बच्चा वापस कर दे। मेरा बच्चा। मेरी दीदी, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। 2 मिनट के लिए तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर क्या हुआ मेरी दीदी? तुम्हारी जान निकल गई, तुम तड़प उठी। सोचो मेरी दीदी, अगर तुम कोर्ट में गवाही नहीं दोगी, सच नहीं बताओगी, तो सागर के साथ क्या होगा? उसे उम्र कैद हो सकती है।
फांसी भी हो सकती है। उसके परिवार का क्या होगा? अम्मा जी, बाबू, बहू जी, पुलकित भैया सब कैसे जिएंगे सागर के बिना? सब मर जाएंगे जीते जी। हम जानते हैं मेरी दीदी, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की फिक्र है ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। हम है ना, हम सबकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे मेरी दीदी। हम तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलाएंगे। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बस तुम प्लीज कोर्ट में गवाही दे दो। सागर की जिंदगी बचा लो मेरी दीदी। मेरी दीदी, जिस घर से तुम्हारा बरसों का नाता है, उस घर को उजड़ने मत दो मेरी दीदी, प्लीज। बाबू के परिवार की खुशियां उन्हें लौटा दो। सिर्फ तुम्हें उन्हें लौटा सकती हो मेरी दीदी। प्लीज मेरी दीदी, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम, प्लीज हमारे सागर को बचा लो प्लीज। ठीक, हम कोर्ट चलेंगे। हम गवाही देंगे और जो कुछ भी सच है ना, वो सब कुछ हम सच सच ही बताएंगे।